दोस्तों, मैं हूँ शोभा शर्मा। मैं आपको अपनी लिखी कहानियों के साथ साथ अन्य प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ भी सुनाती रहूँगी। तो आइए आज सुनते हैं महान कथाकार कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी कफन। कफन में घीसू माधव की बेबसी, अमानवीयता, निकम्मेपन के बहाने सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के दौर की सामाजिक आर्थिक संरचना और उसके अमानवीय नृशंस रूप का पता मिलता है। इस कहानी में कफन में एक ऐसा रूढ़िवादी समाज और ज़िंदगी मिलती है देखने को जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ें निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई और सारा गांव अंधकार में लय हो चुका था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया, जा देख कर तो आ जरा। माधव चिढ़कर बोला, अरे मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या करूँगा मैं। घीसू बोला, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो माधव बोला, तो मुझसे नहीं उसका तड़पना देखा जाता, हाथ पैर पटकना भी नहीं देखा जाता। वह कैसे तो चिल्ला रही है, सारे गांव में बदनाम कुनबा था। यह घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन तक आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी हो तो उनके लिए काम करने जाने की ज़रूरत न थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार से बेचकर पैसे लाता। जब तक वह पैसे रहते दोनों काम के लिए कहीं जाने वाले नहीं थे। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए वहाँ 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाया जाता जब 2 आदमियों से भी एक का काम पाकर संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए, संयम और नियम के लिए बिल्कुल इनाम दिया जाता। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति न थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके ये जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए थे। गालियाँ भी खा लेते थे, मार भी खा लेते थे, मगर उन्हें इसका कोई गम नहीं था। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर और आलू की फसल में से दूसरों के खेतों में जाकर मटर और आलू उखाड़ लाते और भून मान कर किसी तरह खा लेते। 10-5 ऊख चुरा लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशी वृत्ति से अपनी 60 साल की उम्र काट दी थी और उसका बेटा माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे वही चोरी से लाए हुए आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोदकर चुपके से लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह उन्होंने पिछले साल किसी तरह से कर लिया था। जब से यह स्त्री आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का पेट भरती रहती थी। कभी किसी का आटा पीसाती तो कहीं से घास खोद के बेचाती तो कभी किसी की मजदूरी करती। इस तरह से वह इन दोनों को बना बना कर खिलाती थी। इसके कारण से वह इन दिनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो वे बेशर्मी से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि आलू कैसे खाए जाएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, कोई चुड़ैल का फिसाद तो नहीं है। यहाँ तो फिर ओझा भी
आने का 1 रुपये मांगता है, कहाँ से लाएंगे। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया और घीसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा, इसलिए उसने तुरंत बहाना बनाया, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। पिता ने कहा, डर किस बात का, मैं तो हूँ ही यहाँ। तो माधव ने कहा, तो तुम ही जाकर देखो ना। माधव ने बहाना फिर से बनाया। मैं घीसू बोला, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और मुझे लजाएगी नहीं कि जिसका मुख तो कभी देखा नहीं, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे अपने तन बदन की कहाँ सुध होगी, अभी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी न पटक सकेगी। लेकिन माधव बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, उसको क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा, अभी तो 100 गुण तेल कुछ भी तो घर में है नहीं। तो घीसू ने कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे भी कल बुलाकर देखना रुपए देकर जाएंगे। मेरी तो 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया था। माधव बोला, 9 लड़के हुए तो हैं कहाँ हैं, हूँ तो अकेला मैं ही। तो घीसू बोला, अरे भगवान ने ही तो उन्हें उठा लिया, एक तेरे को बचाया है, और हैं कहाँ। तो दोनों फिर आलू निकाल निकाल कर खाने लगे। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में से वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, वहीं उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे तस्कीन तो थी ही कि वह फटेहाल है, तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठा पाते। दोनों घीसू और माधव आलू निकाल निकाल कर जलते जलते ही खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गई थीं, कई बार दोनों के छीलते हुए उंगलियां जल गई थीं, लेकिन आग में से निकाल के उन्हें लगता था कि तुरंत ही कैसे इसको पेट में पहुंचा लूं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुँह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह सीधे अंदर पहुंचा दिया जाए, जहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे। इसलिए दोनों जल्द जल्द आलूओं को निगले जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आ रहे थे, और वे आंसू पोंछ भी नहीं रहे थे, जल्दी जल्दी आलूओं में लगे हुए थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात की याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और उसका वह गाए बगाहे इजहार भी करता रहता था। आज भी उसे उसकी याद ताज़ी हो आई। बोला, वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना मुझे भरपेट नहीं मिला कभी। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ तो खिलाई ही थीं, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई थीं, और असली घी की क्या बात है। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या क्या स्वाद मिले थे। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक न पिया, मगर परोसने वाले थे कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डालते जाते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ भी रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुँह धो लिया तो पान इलायची भी मिली थी, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया था। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए घीसू से कहा, दादा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता।
घीसू ने कहा, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना ही दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत की सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च किया करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो इनसे, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में ज़रूर किफ़ायत सूझती है। तो माधव ने फिर से कहा, दादा तुमने 20 पूरियां तो खाई होंगी। घीसू ने कहा, नहीं 20 से ज़्यादा खाई थीं। माधव ने कहा, मैं तो 50 खा जाता। तो घीसू ने कहा, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी, अच्छा पका था भोजन, और तू तो मेरा आधा भी नहीं है, मैं तो बहुत बलिष्ठ था। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव में पेट डाले सो गए, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे हुए पड़े हों। और उधर अंदर बुधिया अभी तक दिल दहलाने वाली चीखों से बेहाल थी और कराहे जा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पूछने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया? दोनों ने बड़े दीनता से कहा, उसके बुधिया के पेट में बच्चा मर गया, इसलिए वह भी न बची। हमने तो कितनी कोशिश की, हमने तो कितनी दवाई दारू कराई। वे भी आने वाले भी पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की भी तो फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास दौड़े गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए और वादे पर काम न आने के लिए इनको कई बार सजा दे चुका था। पूछा, क्या है वे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में नहीं रहना चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार अभी तो बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही। सरकार हम दोनों ने क्या क्या न किया, हम दोनों उसके सिरहाने ही बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब उसकी सेवा में दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? आप मालिक हैं। जमींदार साहब दयालु थे, ये समय भी न था कुछ कहने का, मगर घीसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से, हट। यों तो बुलाने से भी नहीं आता, आज गरज पड़ी तो देखो आकर खुशामद कर रहा है। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, मन ही मन गालियाँ देते हुए भीतर चले गए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुँह से न निकला उनके। उसकी तरफ उन्होंने ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतार दिया हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए हैं तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना भी खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थीं। कोई साथ बैठी थी, कोई वे उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर वापस चली आती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो से जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन ही चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात तो हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है, हल्का है कि महंगा है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। दूसरे ने कहा, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है।
हाँ, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करा लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, जब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक ऐसे पीने लगे जैसे और कुछ जानते भी नहीं। कई गिलास ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों दे देते। कौन देखता है परलोक में मिलता या नहीं मिलता। माधव ने कहा, बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। घीसू ने भी कहा, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। माधव ने फिर से कहा। अब की बार घीसू हंसा, अभी कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास भले ही ना आएगा, लेकिन फिर से रुपए वही देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य और तरकीब पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो हमें खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई थी। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक लपक कर ले आता था और वे दोनों बैठकर खाए जाते थे। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र, न ही घर में मरी पड़ी एक बेकस स्त्री जो कि अभी इस हाल में पहुंचना के लिए नहीं था। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था और वो कुछ सोच ही नहीं रहे थे। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा तो प्रसन्न हो रही है, क्या उसे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ लेकर के जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। माधव ने भी कहा। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, कहते हैं आत्मा यहीं भटकती रहती है, मेरी बुधिया देख न रही होगी हम लोगों को। घीसू बोला, अरे ये सब व्यर्थ के बातें हैं, कुछ नहीं होता। माधव फिर बोला, हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने कहा। इस भोले भाले सवाल का कोई उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन नहीं दिया तो क्या कहोगे। माधव ने फिर से सवाल किया। घीसू को गुस्सा आ रहा था। वह बोला, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव बोला, पूछेगी तो ज़रूर। घीसू बोला, तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन भी मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। वह फिर से पूछने लगा, कौन देगा दादा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सेंदूर मैंने डाला था। घीसू बोला, कौन देगा, बताते क्यों नहीं? माधव बोला, कौन देगा, बताते क्यों नहीं? घीसू बोला, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे, वे सीधे कफन लेकर आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जाता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं सबको यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं।
यह नहीं जीते हैं और नहीं मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। उन सब की निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बलवान हैं, पूरी बोतल बीच में है और इतना सारा भोजन। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का दोनों ने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। गीचू ने कहा, ले जा, खूब खा और मेरी मरी हुई बहू को आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई से यह मिला वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर लग जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं यह। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, दादा वह बैकुंठ में तो जाएगी ना, बैकुंठ की रानी तो बनेगी ना। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, जरूर बैकुंठ जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा जी में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा शुरू हुआ। माधव बोला, मगर दादा, मेरी बुधिया बेचारी ने जिंदगी में बड़ा ही दुख भोजा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा और हल्की हल्की चीखें उसके मुंह से निकलने लगीं। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों जरा ही देर में खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं। यह दोनों अपने दिल में मस्त गाना गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो दोस्तों, यह थी कहानी कफन। प्रेमचंद की यह बहुस्तरीय कहानी है, जो कि मेहनत मजदूरी से बचने वाले निकम्मों के भावनाओं पर कुठाराघात करती है और सामाजिक दशा का वर्णन, जात पात के भेदभाव, गरीबी अमीरी के झलकते दर्द प्रेमचंद की कहानियों में हमेशा से मिलते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए विदा।